हेलो एवरीवन, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है अल्फा डीके क्या बताता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिनोमिना ऑफ। ये जो अल्फा डीके होता है, ये हम जब अल्फा डीके स्टडी करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं। वैसे अल्फा डीके है, चाहे बीटा है, चाहे गामा है, ये कब बनते हैं? ये होते हैं जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए खुद क्या करता है, रेडियो एक्टिव डीके होती है, ठीक है। तो चाहे अल्फा डीके है, चाहे बीटा डीके है, चाहे गामा डीके है, ये कब होता है? जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, अनस्टेबल होके स्टेबल होने के लिए डीके करता है, तब अल्फा पार्टिकल निकलता है, बीटा निकलता है, गामा निकलता है। और अल्फा पार्टिकल निकलता है क्वांटम टनलिंग की वजह से, ठीक है। तो ये हमें बताता है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के बारे में बताता है, ठीक है। तो क्योंकि ये डायरेक्ट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, इनके बेस पे डायरेक्ट हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अल्फा डीके क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के ऊपर बेस्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव मीटर हैज़ अ लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। किसका जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा होता है? चाहे आप अल्फा की बात करो, बीटा की बात करो, गामा की बात करो, ये सारे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है इनकी, शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच न्यूक्लियोटाइड इज अ पेरेंट फॉर द डीके सीरीज। पेरेंट वो होगा यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 ही डिके करता है, वही आगे एक एटम में होगा, मतलब साथ में अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल डीके, ऐसे मींस अल्फा पार्टिकल, बीटा, गामा रेज ऐसे ये निकालते हैं। तो पेरेंट न्यूक्लियर कौन होगा? यूरेनियम 238। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है द एग्जिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रिनो बाज पोस्टुलेट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन। बीटा जो न्यूट्रिनो है वो क्यों आया था? न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया था? क्यों बोला गया था कि न्यूट्रिनो एग्जिस्ट करता है? हम लोग बीटा डीके करते हैं, हम लोग बीटा डीके पढ़ते हैं। देखो बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, यही होती है ना बीटा डीके। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन देगा, इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो होता है, यहाँ पे पॉजिट्रॉन होगा, यहाँ पे न्यूट्रिनो होगा। तो यहाँ पे ना ये है तो एनर्जी, न्यूट्रिनो हो चाहे एंटी न्यूट्रिनो हो, ये है तो एनर्जी ही, ठीक है। बट यहाँ पे पता क्या होता है, मान लो इसकी एनर्जी है 100, इसकी एनर्जी मान लो 70 है, इसकी 10 मान लो, तो कुछ एनर्जी ना यहाँ पे मतलब इक्वल नहीं हो रही थी। अगर यहाँ पे 100 है, इस तरफ भी 100 होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे 100 नहीं हो रहा था अगर हम इसको नहीं लेके आते। तो हमें ये भी पता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो वो एनर्जी कहाँ जाती है? हम बोलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक पार्टिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो चाहे एंटी न्यूट्रिनो। तो बीटा डीके में इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया था कि न्यूट्रिनो भी होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बीटा डीके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीटा डीके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द पार्टिकल्स कैरिंग the strong forces are the option A photons, option B electrons, option C gluons, option D none of these।
तो देखो इन्होंने बोला है कि कौन सा पार्टिकल है जो स्ट्रॉन्ग फोर्स मीन्स जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ओबे करता है या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में आता है, ठीक है। और देखो अगर आप यहाँ पे देखो, फोटॉन्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होते हैं, लेप्टॉन्स होते हैं जो वीक फोर्सेस में आते हैं। ये है क्या है, वीक फोर्सेस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ग्लूऑन्स, ये आते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में। ग्लूऑन्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में। अगर आप देखोगे फोटॉन्स, ये आते हैं ईएम वेव्स, ईएम फोर्सेस में आते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में, ठीक है। फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेप्टॉन्स होते हैं तो ये वीक फोर्स में आएंगे, बट जो ग्लूऑन्स होते हैं वो आते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स में। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं कोई न्यूक्लियर का क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद मैथमेटिकल फिजिक्स का स्टार्ट होगा, वो हम कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे न्यूक्लियर फिजिक्स के, क्योंकि ये देखो ये है पेट क्वेश्चंस हैं तो ये आप लोगों को आने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।